अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं वे स्पीक। साल 2024 अपने इख्तिताम की जानिब रवां दवां है, लेकिन साल 2024 में कई एक क्रिकेट में नोटेबल मोमेंट भी गुजरे। जहां टी20 वर्ल्ड कप भारतीय क्रिकेट टीम जीतने में कामयाब हुई, तो वहीं दुनिया के कई बड़े बड़े स्टार्स इस क्रिकेट के खेल को खैराबाद कह गए। कुछ मुकम्मल तौर पर, कुछ पार्शली, कई ने लीग क्रिकेट को खैराबाद कहा और कुछ एक या दो फॉर्मेट से खुद से लाताल्लुकी का इजहार करके चले गए। कौन कौन से मेन प्लेयर 2024 में क्रिकेट से आउट हो चुके हैं, आज करेंगे इस लिस्ट पर बात। यस व्यूअर्स, क्रिकेट एक ऐसा खेल है, देखें, जिसमें अगर आप खेलने आएंगे तो एक वक्त आएगा कि आपको इस खेल को छोड़ के भी जाना पड़ेगा। यहाँ किसी ने सदा रहना नहीं, कोई एक टाइम पीरियड आता है जहां पे हर बड़े से बड़े क्रिकेटर को छोड़ के जाना ही पड़ता है। तो 2024 में भी हमें ऐसी कई एक मिसालें नजर आती हैं जहां बड़े बड़े खिलाड़ी इस खेल से या तो मुकम्मली या तो पार्शियली किनारा कशी का इख्तियार करते चले गए। अगर हम इस लिस्ट में बात करना शुरू करें तो काफी बड़े बड़े नोटेबल नाम आपको नजर आएंगे। तो सबसे पहले नजर आते हैं इंडिया के विराट कोहली और रोहित शर्मा, जिन्होंने सिर्फ टी20 क्रिकेट से भी रिटायरमेंट ली है। विराट कोहली और रोहित शर्मा स्टिल ओडीआई क्रिकेट इंडियन क्रिकेट टीम के लिए खेल रहे हैं, टेस्ट क्रिकेट भी इंडिया के लिए खेल रहे हैं, लेकिन टी20 क्रिकेट से उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस की। तब रिटायरमेंट अनाउंस की जब इंडियन क्रिकेट टीम जून में आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने में कामयाब हुई वेस्ट इंडीज के मैदानों पर, जहां पे उन्होंने फाइनल में साउथ अफ्रीका की क्रिकेट टीम को शिकस्त दी। देन देयर रियलाइज के यार, इससे बड़ा नोटेबल मोमेंट नहीं हो सकता अपने क्रिकेट कैरियर को गुड बाय कहने का। एक बहुत अच्छा मोमेंट है, एक बहुत पीक मोमेंट है, एक बहुत खुशी का मोमेंट है। तो यहाँ पे ही हम साइन ऑफ कर देते हैं और यंगस्टर्स के लिए जगह छोड़ते हैं। देखें, रोहित शर्मा तो एक बड़े एक्सपीरियंस कंपेनर रहे इंडिया के लिए टी20 में। सारे के सारे वर्ल्ड कप अब तक जो टी20 या क्रिकेट के हुए, अगर कोई प्लेयर खेलने में कामयाब हुआ है, आई थिंक शकीबुल हसन इनके साथ एक और प्लेयर हैं जो कि सारे टी20 वर्ल्ड कप अभी तक खेले। और रोहित शर्मा वो 2007 के टी20 वर्ल्ड कप से लेकर 2024 तक जितने भी टी20 वर्ल्ड कप हुए वो इंडियन क्रिकेट टीम का उनमें पार्ट रहे। और वो 2024 की टीम में वो वाहिद प्लेयर थे जो 2007 की भी टीम का हिस्सा थे। तो देखिए, इस 17 साल के सफर में वो इंडियन क्रिकेट टीम के साथ मौजूद रहे, जहां 2007 में इंडिया पहली बार टाइटल जीतने में कामयाब हुआ था, तो वहीं 2024 में जब दूसरी बार टाइटल जीता तो तब वो इंडियन क्रिकेट टीम के कप्तान थे। सेकेंडली, विराट कोहली एक बहुत बड़ा नाम इंडियन क्रिकेट टीम का टी20 क्रिकेट में। क्या मेजर परफॉर्मेंसेस रही विराट कोहली की। कई एक मौके हुए इंडिया को उन्होंने लाजवाब फतवाहत दिलाई। आप मेलबर्न के मैदान में पाकिस्तान के अलावा हारिस रऊफ को उनके दो छक्के उठा के देख लें, 2016 के टी20 वर्ल्ड कप में मोहाली में उनकी इनिंग्स देख लें, 2012 में पाकिस्तान के अलावा बांग्लादेश के मैदान पर उनकी इनिंग्स देख लें। ऐसी कई एक इनिंग्स आप गिन सकते हैं जहां पे विराट कोहली ने टोटली डोमिनेट किया इंडियन क्रिकेट टीम के लिए, और टी20 क्रिकेट में भी दूसरे फॉर्मेट की तरह एक लाजवाब छाप छोड़ के गए। और इस तरह इन दो प्लेयर्स ने इंडिया के लिए से ऑफ कर दिया टी20 क्रिकेट को। देन डेविड वार्नर ऑस्ट्रेलिया के साबिक जारे मिजाज बल्लेबाज, उन्होंने भी इंटरनेशनल क्रिकेट को रिटायरमेंट करार ले ली। तीनों फॉर्मेट से उन्होंने से ऑफ कर दिया ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम को। क्या अमेजिंग बल्लेबाज, एक हार्ड हिटर, एक पिंच हिटर, जिसने एज ए ओपनर ऑस्ट्रेलिया के लिए क्या ब्रिलियंट परफॉर्मेंसेस दी। वो टी20 हो, वो ओडीआई हो, वो टेस्ट क्रिकेट हो, टेस्ट क्रिकेट में 100, ओडीआई क्रिकेट में लाजवाब ज्यादा इनिंग्स, टी20 क्रिकेट में कई एक पंचिंग नॉक्स, वो लीग क्रिकेट में हो, हर जगह डेविड वार्नर का डंका बजता ही नजर आता था। लेकिन लेटर ऑन डेविड वार्नर ने कमेंट्स रेज किया था कि हो सकता है कि वो 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी के लिए ऑस्ट्रेलिया के स्क्वाड में कमबैक करें। बट लेटर ऑन ऑस्ट्रेलिया के जो चीफ सेलेक्टर हैं जॉर्ज बेली, उन्होंने ये क्लियर कर दिया कि वो डेविड वार्नर को कंसीडर नहीं कर रहे। तो इस तरह डेविड वार्नर का भी ये क्रिकेट कैरियर अपने इख्तिताम को पहुंच गया। लेटर ऑन माय फेवरेट यार, जेम्स एंडरसन। यार क्या बॉलर है यार। मैं समझता हूँ अगर आप किसी चीज को रिस्पेक्ट देंगे ना, तो इन रिटर्न वो चीज आपको जरूर रिस्पेक्ट देगी। और ये हमें जेम्स एंडरसन के केस में ब्रिलियंट एग्जांपल नजर आती है कि यार 40 साल की उम्र में एक फास्ट बॉलर टेस्ट क्रिकेट खेल रहा है, 700 उसकी विकेटें हो चुकी हैं, 20 साल से वो टेस्ट क्रिकेट खेल रहा है, उसका ध्यान नहीं जा रहा कि मैं लीग क्रिकेट की तरफ जाऊं, मैं लीग क्रिकेट को प्रेफर करूं, मैं पैसा कमाने को देखूं। लेकिन नहीं, उसने टोटली टेस्ट क्रिकेट को डोमिनेट रखा और इतने अरसे तक उन्होंने इंग्लैंड की टेस्ट क्रिकेट में नुमाइंदगी की। और वेस्ट इंडीज के अलावा उन्होंने आई थिंक लॉर्ड्स के मैदान पर अपना आखिरी मैच खेला था। यार ये एक अहद था जो खत्म हुआ। यार क्रिकेट अगर 2024 में अगर इंटरनेशनल क्रिकेट में कोई मेन प्लेयर रिटायर हुआ होगा ना, तो वो जेम्स एंडरसन ही थी। जेम्स एंडरसन ने वाकई यार जितना सर्व किया इस क्रिकेट को, वो रियली रिमार्केबल था।
लेटर ऑन शेखर धवन भी इंडियन क्रिकेट टीम से ताल्लुक रखते हैं और शेखर धवन भी इंटरनेशनल क्रिकेट में गब्बर के नाम से मशहूर थे। क्या उनकी ओपनिंग बैटिंग होती थी, बिल्कुल एक पिंच हिटर, एक हार्ड हिटर के तौर पर जाने जाते थे। मोहाली में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनके डेब्यू की इनिंग्स देख लें और फिर उसके अलावा उनकी चैंपियंस ट्रॉफी में कारकर्दगी देख लें, उसके इंडिया को जितवाने में 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी में बड़ा मेन रोल था उनका। आई थिंक गोल्डन बैट विनर थे वहां पे। 2015 के वर्ल्ड कप में उनकी सेंचुरीज देख लें। थ्रू आउट द क्रिकेट कैरियर रोहित शेखर धवन ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बट जब इंडियन क्रिकेट टीम में कुछ नया टैलेंट आया तो दैट्स वाई शेखर धवन थोड़ा सा पसे पर्दा चले गए। फिर उनकी इंडियन क्रिकेट टीम में इतनी आसानी से जगह बनती हुई नजर नहीं आ रही थी। दैट्स वाई उन्होंने भी इस चीज में आफियत जानी कि अब वक्त आ गया कि वो इंडियन क्रिकेट टीम को सी ऑफ कर ही दें। लेटर ऑन अगेन रविंद्र जडेजा जद्दू भाई, बेस्ट ऑलराउंडर ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, इन्होंने भी टी20 वर्ल्ड कप के बाद टी20 क्रिकेट से रिटायरमेंट अनाउंस कर दी। जिन 3 प्लेयर्स ने टी20 वर्ल्ड कप के बाद इंडिया के लिए रिटायरमेंट अनाउंस की, जहां पे पहले रोहित शर्मा, विराट कोहली नजर आते हैं, तो तीसरे नंबर पे रविंद्र जडेजा थे। टी20 क्रिकेट में एज ए फील्डर हो जाए, एज ए बॉलर हो जाए, एज ए विकेट कीपर हो जाए, और एज ए विकेट कीपर करो, एज ए बैटर हो जाए, ब्रिलियंट यार, ये अमेजिंग प्लेयर था जिसकी परफॉर्मेंसेस बहुत ही अच्छी थी। लेटर ऑन साल के बिल्कुल आखिरी दिनों में भारतीय क्रिकेट टीम के मायनाज स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ड्यूरिंग द सीरीज उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दी। देखिए इंडियन क्रिकेट टीम में, देखें हमारे यहाँ और इंडियन क्रिकेट टीम में जो फर्क नजर आ रहा है ना, इंडिया के बड़े बड़े प्लेयर्स आप उठा के देख लें, वो वीरेंद्र सहवाग हो, वो विराट कोहली में कह रहा हूँ, महेंद्र सिंह धोनी हो, सुरेश रैना हो, जहीर खान हो, गौतम गंभीर हो, उन्हें वो कोई उस तरह का फेयरवेल शायद वो मैचेस के दौरान नहीं मिला। उन्होंने एक सिंपल सा ट्वीट किया, ठीक है जी, या सीरीज के दौरान अनाउंस कर दिया कि वी आर गोइंग टू रिटायर फ्रॉम क्रिकेट एंड दिस एंड दैट, के हमने वो जिस तरह पाकिस्तान में या बाकी ममालिक में शायद एक कल्चर है कि एक प्लेयर रिटायर हो रहा है तो बड़े गॉड ऑफ ऑनर दिए जा रहे हैं। मैं उसे कोई बुरी चीज नहीं कह रहा, ठीक है, वो भी पार्ट ऑफ गेम है। जिन लोगों ने इतनी सर्विसेज दी हैं इस गेम के लिए, दे डिजर्व टू गेट दैट सॉर्ट ऑफ ऑनर। बट मैं कह रहा हूँ कि इंडियन क्रिकेट टीम में जो बड़े बड़े नाम गुजरे, शायद उन्हें उस तरह का फेयरवेल जाते हुए नजर नहीं आया। रविचंद्रन अश्विन भी चुप करके उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस की एंड उन्होंने क्रिकेट से किनारा कशी इख्तियार कर ली। बहुत ब्रिलियंट बैटर, बॉलर, ब्रिलियंट ऑलराउंडर, बहुत ब्रिलियंट बॉलिंग की इन्होंने इंडिया के लिए। 5 विकेटें देखें जिससे वो लेना उनके लिए बाएं हाथ का खेल था। थ्रू आउट द क्रिकेट कैरियर इंडिया के लिए टोटली उनकी डोमिनेंट परफॉर्मेंस नजर आई। देन नजर आते हैं न्यूजीलैंड के प्लेयर, लेकिन टीम साउथी जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट अनाउंस की। टीम साउथी यार क्या बॉलर था, क्या बैटर भी था और क्या बॉलर भी था। इवन बैटर इतना अच्छा था कि टेस्ट क्रिकेट में 98 छक्के लगाने में कामयाब हो गए थे, और बॉलिंग में तो उनकी क्लास ही एक किस्म की अलहदा थी। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के टेस्ट क्रिकेट में कप्तान भी रहे, और अब जाके टीम साउथी ने टेस्ट क्रिकेट से साल के आखिरी दिनों में ही रिटायरमेंट अनाउंस की। देन न्यूजीलैंड के लेफ्ट हैंड के बल्ले बॉलर नील वागनर, उन्होंने भी इंटरनेशनल क्रिकेट से इस दौरान रिटायरमेंट अनाउंस की। बहुत अच्छा लेफ्ट आर्म पेसर था, तो न्यूजीलैंड के लिए भी ये जो 2 प्लेयर्स गए इनका खला काफी ज्यादा है, न्यूजीलैंड को लिए भी हॉन्टिंग रहेगा। देन दिनेश कार्तिक, जो वो भी इंडियन टीम से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन दिनेश कार्तिक पहले भी बहुत ज्यादा आउट ऑफ द टच थे, इंडियन क्रिकेट टीम के इंटरनेशनल सर्किट में नहीं थे, लेकिन स्टिल लीग क्रिकेट वो खेल रहे थे। वो आईपीएल हो या साउथ अफ्रीकन लीग हो या ये जो T10 वगैरह होती थी, वहां पे वो एक्शन में रहते थे, लेकिन अब उन्होंने ऑल फॉर्मेट से रिटायरमेंट अनाउंस कर दी है। देन उसके बाद साउथ अफ्रीका के फॉर्मर कैप्टन डीन एलिगर ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट अनाउंस कर दी। क्या ब्रिलियंट बैटर, क्या ब्रिलियंट कैप्टन, एक तवील अरसे तक साउथ अफ्रीका के लिए ओपनिंग में एक अच्छा पिलर का रोल किरदार अदा किया, ओपनिंग में अच्छा जोन प्रोवाइड किया, और एज ए कैप्टन भी उनकी कारकर्दगी किसी से ढकी छुपी नहीं थी। तो डैन एलिगर का जाना भी साउथ अफ्रीका के लिए एक बड़ा ब्लो था। अब साउथ अफ्रीका उनके बाद कैसे कोप अप कर रहे हैं, लेट्स सी। देन उसके बाद 2 आते हैं इंग्लैंड के प्लेयर्स। इंग्लैंड में इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ली मोइन अली ने। ब्रिलियंट ऑलराउंडर था यार इंग्लैंड क्रिकेट टीम का, व्हाइट बॉल क्रिकेट पे अमेजिंग बैटर था। टेस्ट क्रिकेट में भी पहले रिटायर हुए थे, बट लेटर ऑन वापस आ गए थे जब एशेज हुई थी, बट स्टिल अब दोबारा से उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया, लेकिन स्टिल वो लीग क्रिकेट में एक्शन में। देन उसके बाद इंग्लैंड के ही जारे मिजाज बल्लेबाज डेविड मल्लान ने भी इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया। डेविड मल्लान यार मुझे बड़े पसंद थे। अर्ली ऑन इनका नाम ज्यादा इंटरनेशनल क्रिकेट में तब शो होना शुरू हुआ था जब ये पिशावर जलमी के लिए ना खेलने आए थे PSL, और ये उस वक्त में आए थे जब पाकिस्तान में कोई आने को तैयार भी नहीं था। तो दैट मोमेंट ये पाकिस्तान में क्रिकेट खेलने आए थे, और इनकी
परफॉर्मेंसेस भी वो इंटरनेशनल क्रिकेट में हो। इन्होंने इंग्लैंड के लिए लास्ट ईयर वर्ल्ड कप भी खेला है, देन उसके बाद ओडीआई वर्ल्ड कप में भी इंग्लैंड का पार्ट रहे, तो इंग्लैंड के लिए एक बड़ा मेन पिलर था व्हाइट बॉल क्रिकेट, जो इंग्लैंड का एक बड़ा खासा रहा है पिछले कुछ अरसे में कि इंग्लैंड क्रिकेट टीम एक बड़े रेवोल्यूशनाइज तरीके से व्हाइट बॉल क्रिकेट खेल रही है, तो उन प्लेयर्स को खिलाने में इनका भी एक बड़ा कलीदी रोल था। देन मुर्शिद, आप समझ रहे होंगे कौन मुर्शिद, यार लाहौर कलंदर का मुर्शिद डेविड विजे, जो कि नमीबिया के लिए खेलते थे। नमीबिया के लिए उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट अनाउंस कर दी। डेविड विजे दो ममालिक के लिए क्रिकेट खेले, पहले वो साउथ अफ्रीका के लिए खेलते थे, लेकिन बाद में वो नमीबिया चले गए और वहां पे उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट खेली। वर्ल्ड कप जो पिछले 2-3 सालों में हुए हैं T20 के, वहां पे ये नमीबियन क्रिकेट टीम के लिए एक्शन में भी नजर आते थे, और एक लीग क्रिकेट का भी एक बड़ा प्रोमिनेंट नाम था। पाकिस्तान में तो इनको एक बड़ी फेम मिल चुकी थी, जिस तरह लाहौर कलंदर ने इन्हें सर पे बिठाया हुआ था, वाकई यार बल्ले भाई बल्ले थे इस लड़के के, यार क्या बात है इस लड़के की। देन उसके बाद शेरमॉन गिब्रल, वेस्ट इंडीज के बड़े जारे मिजाज तेज गेंदबाज शेरमॉन गिब्रल, वो भी इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हो गए। एक बड़े तवील अरसे तक, एक बड़े लॉन्ग पीरियड तक उन्होंने वेस्ट इंडीज की बॉलिंग को सहारा दिया, बिकॉज वेस्ट इंडीज की बॉलिंग जो 80s में थी वो आजकल की पिछले कुछ सालों की बॉलिंग से बिल्कुल डिफरेंट है, बहुत ज्यादा डाउनफॉल था, लेकिन इस बंदे ने यार वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम के साथ कैरी ऑन रखा, पार्ट वेज नहीं किए और वहां पे स्टिक रहे, और स्टिल वो इस साल जाके वो इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हुए। इनमें दो पाकिस्तान के प्लेयर्स भी ऐड हो सकते हैं, लाइक मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम। मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट वापस ली थी, T20 वर्ल्ड कप खेले और अब फिर दोबारा से उन्होंने रिटायरमेंट ले ली है। तो ये काफी ज्यादा एक बड़े नाम यार, विराट कोहली जैसे, डेविड वार्नर, जेम्स एंडरसन। आई थिंक द मेन जो खला पैदा होगा ना 2024 में, जिसे याद रखा जाएगा किसी के रिटायरमेंट का साल, तो वो जेम्स एंडरसन और रविचंद्रन अश्विन का था, ठीक है। तो इनको जितना सराहा जाए कम है, ये सारे क्रिकेट के लेजेंड है, सारे हमारे चाइल्डहुड के स्टार्स हैं जिन्हें हम देख देख के बड़े हुए, लेकिन इन लोगों की परफॉर्मेंसेस, इन लोगों की कारकर्दगियां जिला सवाल रही है। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर पाइंदाबाद।